मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहा है। न्यूज मूवमेंट टीम ने उन्नाव की हसनगंज तहसील के नेवलगंज ग्राम पंचायत में मतदाताओं व पहली बार चुनाव मैदान में उतरे वैष्णवी श्रीवास्तव से खास बातचीत की। जागरूक मतदाताओं ने साफ तौर पर कहा है कि वह इस बार किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे। वह शिक्षित उम्मीदवार को अपना प्रधान चुनेंगे। चुनाव मैदान में उतरी वैष्णवी श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक व प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। पति आकाश श्रीवास्तव उर्फ लाला ने प्रधानी चुनाव में उतरकर गांव के लोगों की सेवा के लिए प्रेरित किया है और पति के सहयोग व गांव की जनता के प्यार व कीमती वोट से अगर मैं प्रधान बनी तो जनता की हर कसौटी पर खरा उतरूंगी। न्यूज मूवमेंट संपादक महेश के साथ कैमरामैन आलोक सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी से सटी उन्नाव जनपद हसनगंज तहसील के ग्राम पंचायत नेवलगंज मजरा मड़ैया में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महिला प्रधान पद की प्रत्याशी वैष्णवी श्रीवास्तव, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स किया और अब राजनीति में अपने भाग को आजमाने के लिए प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी हैं। अब मैं बात करूंगा वैष्णवी श्रीवास्तव जी से। वैष्णवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीति में पहला कदम रखी है, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स आपने कहाँ से किया? NIT इंस्टीट्यूट से किया है। अब आप इस प्रधानी चुनाव में मैदान में उतरी हैं, तो आपकी क्या इच्छा है? आपने इतनी पढ़ाई की, आप सरकारी नौकरी में न जाकर किसी प्राइवेट नौकरी में न जाके आप समाज सेवा करने के लिए इतनी पढ़ाई करने के बाद आप प्रधानी के चुनाव में मैदान में उतरी हैं। क्या आपकी इच्छा है? किस तरह से आप काम करेंगे? किस तरह से जनता की कसौटी पर आप खरी उतरेंगी? क्या आपके इरादे हैं गांव के विकास के लिए? आप महिला हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए किस तरह से आप काम करेंगी? आप अपने विचार बताइए। हम प्रधानी पद पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि मेरा ये सपना है कि हम अपने ग्राम वासियों को एक शिक्षित और एक नई दिशा के योग में लेके जाएं उनको, और जितने यहाँ पे जो विकास नहीं हो पाया है यहाँ पे आज तक की, वो विकास हम कर सकें और लोगों की सोच बदल सकें। अभी तक की जो लोगों की सोच है एक नई दिशा पे उनको ले जाएं। और हमारे गांव में अभी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो अभी RCC नहीं हो पाई हैं और रोड लाइट तक की नहीं लग पाई है यहाँ पे, और नल नहीं है, खड़ंजा नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का इस प्रकार से विकास हो। और हम भी ये चाहेंगे जो हमारे बेरोजगार हैं, भाई मित्र और औरतें जो हमारी हैं, बहू बेटियां हैं, जो हमारी बेरोजगार औरतें हैं, उनको हम रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ये प्रयास है। और जो हमारे भाई हैं जो विकलांग हैं, जो हमारी बहनें हैं जो विकलांग हैं, उनको हम अपनी तरीके से उनका पूरा सहयोग करेंगे उनको रोजगार दिलाने में। तथा जो हमारी विधवा बहू बेटियां हैं उनको विधवा पेंशन तथा रोजगार के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें एक नई दिशा की ओर। और तथा हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको हम पूरी शिक्षित कर सकें। क्योंकि यहाँ गांव में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो गांव है ये बहुत पिछड़ी वर्ग में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी वो विकास नहीं हुआ है। आज के समय में 2021 की सदी में वहाँ यहाँ पे वो विकास नहीं हुआ है जो विकास अभी तक यहाँ पे हो जाना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं जिनको अभी ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर गाँवों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उनको वो पूरी शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा, ये हमारा दिली इच्छा है कि हम अपने बच्चों के लिए एक डिग्री कॉलेज और एक छोटा सा अस्पताल खोल सकें, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं डिग्री कॉलेज में पूरी शिक्षा प्रदान कर सकें। और जो हमारे क्या कहते हैं बूढ़े हैं, जो मतलब जाने में
उनको समस्या प्रदान होती हैं वो समस्याएं ना हो, उनको सारी सुविधाएं यहीं पे देने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। और जो हमारे बच्चे हैं, जैसे आज आप देख ही रहे होंगे कि कहीं उनके दुआरे पे खेल रहे हैं, कहीं उनके दुआरे पे खेल रहे हैं, वो हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, यहाँ से हटो वहाँ से हटो। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने गाँव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क, और यहाँ पे लड़के जितने हैं, बालक हमारे जितने हैं, उनको क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टेडियम भी खुलवाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं, जो हमारे विकलांग ग्रामवासियाँ हैं, उनके लिए हम विकलांग पेंशन तथा उनके रोजगार के लिए हमें ई रिक्शा उनका मतलब रोजगार देने के लिए हम उनका प्रयास करेंगे। यही, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामवासी हैं एक वो जागरूक हो जाए कि हमें अपना ग्राम प्रधान कैसे क्या बनाना है, एक शिक्षित वर्ग को बनाना है, एक नई सोच के हिसाब से उनको अपना ग्राम प्रधान बनाना है। क्योंकि आज तक जो होता आया है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि अब वो चीज़ ना हो। वो चीज़ हमारी ये पर्सनली इच्छा है कि अभी तक जो विकास नहीं हो पाया है, आप देख रहे होंगे कि आज भी हमारे गांव में कच्चे मकान हैं जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि पूरा सरकार, चाहे आप मोदी को ले लीजिए, चाहे योगी को ले लीजिए, हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, पर आज तक हमारे गांव में कच्चे मकान हैं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए तो आप कच्चे मकान नहीं रह गए हैं। हम ये चाहेंगे जितने भी कच्चे मकान हैं हम उनको कॉलोनी दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। और आज भी हमारी गांव की जो बहू बेटियां हैं वो आज भी बाहर खेतों में शौचालय करने के लिए जाती हैं, जो कि अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नियम के और हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको हम शौचालय दिलाने का पूरा प्रयास हम कर सकेंगे, ये हमारा सपना है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गांव है वो एक नई विचार, जैसे हम जाते हैं दूसरे गांव जाते हैं तो हम, गांव का नाम तो है गांव, पर अगर हम वहां जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम ये गांव में आए हैं। तो ऐसा हमको ये लगता है कि अगर हमारे गांव में भी कोई आए तो उसे ये ना प्रतीत हो कि ये गांव है, ये शहर हो चुका है, खाली नाम इसका गांव है। मेरा यही प्रयास है और मेरी दिली इच्छा यही है। और हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी गांव वासियों को ये हाथ जोड़कर ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति को आप अपना जो मतदान है वो आप करिए। आप मेरे साथ एक बार जुड़ के देखिए। हम आपका ही नहीं, ये मेरा पर्सनली का ये सपना है, मेरी दिली इच्छा है कि हम इस गांव का विकास कर सकें। धन्यवाद। तो अभी हमारी बात हुई वैष्णवी श्रीवास्तव जी से। इनके इरादे देखकर साफ लग रहा है, अगर जनता ने अपना विश्वास के रूप में इनको मत दिया तो जरूर इस गांव की सूरत बदलेगी। उस गांव की महिलाओं को सम्मान दिलाने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। अभी देखना रोचक होगा कि गांव की जनता इन पर कितना विश्वास जताती है। ये देखने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं हसनगंज ब्लॉक की नेवलगंज ग्राम पंचायत के मड़ैयन गांव में। इस वक्त हर जगह पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर ग्राम पंचायत से दर्जनों प्रधान पद के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच हम बात करेंगे मड़ैयन गांव के एक जागरूक नागरिक से कि ये कैसा प्रधान चाहते हैं, कैसे प्रधान को चुनना पसंद करेंगे। वह ईमानदार प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे समाज, अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सके और हर आदमी उससे खुशहाल रह सके। दादाजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। इस बीच लोग आप वोट के बदले लोगों को प्रलोभन भी दे रहे होंगे, मदिरा का प्रलोभन, तो आप क्या इन प्रलोभनों में फंसकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे या निष्पक्ष रूप से आप स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को ही अपना वोट देंगे? हम स्वच्छ प्रत्याशी को ही वोट देंगे और मदिरा या शराब में बिकने वाले। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा ये उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गांव का विकास करे, शिक्षित हो। ये किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में फंसकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में हम अब गांव में मौजूद आसपास कई लोग और दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत के जागरूक
नागरिक हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है दादा आपका? रामदयाल गौतम। रामदयाल गौतम। आप इस ग्राम पंचायत में महिला प्रधान प्रत्याशी के रूप में कई महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। हाँ। तो आप किस तरह की महिला ग्राम प्रधान महिला प्रत्याशी को अपना प्रधान चुनेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि महिला ग्राम प्रधान शिक्षित महिला बने और जो सरकार के शासन से जो योजनाएं आती हैं उनके विषय में वो जानकारी रखती हो और शासन से जो विकास की योजनाएं हैं गांव के लिए वो ला सके और महिलाओं का सम्मान और यहाँ जनता का सम्मान बढ़ा सके। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि एक शिक्षित पढ़े लिखी महिला को अपने प्रधान के रूप में चुनेंगे, जो सरकार से आने वाली योजनाओं को भी गांव तक ला सके और गांव की महिलाओं को भी सम्मान दिलाने का काम कर सके। जैसी सरकार की भी मंशा है, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजना चलाई जा रही हैं, लेकिन इन छोटे ग्राम पंचायतों में शायद वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये शिक्षित ग्राम प्रधान को चुनेंगे तो सारी योजनाएं इनके गांव तक पहुंच सकें। हमारे साथ बात करने के लिए माता जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा। क्या नाम है माता जी आपका? लज्जावती नाम है इनका। इस गांव में महिला सीट हो चुकी है। यहाँ महिला प्रत्याशी के रूप में, प्रधान प्रत्याशी के रूप में कई महिलाएं मैदान में हैं। तो आप अपने प्रधान, महिला प्रधान के रूप में कैसे प्रधान को चुनना पसंद हम करेंगे? ऐसे प्रधान को चुनना चाहिए पढ़ा लिखा हो, जो समाज के विकास कर सके और गरीबन की सहायता कर सके और हम हमारे महिलाओं के लिए जो लड़ सके, सम्मान कर सके, वही सम प्रधान चाहिए है और बाकी अनपढ़ प्रधान नहीं चाहिए। देखिए, इनका साफ कहना है कि ये अब इस बार ऐसे महिला ग्राम प्रधान को चुनेंगी जो गांव की महिलाओं को सम्मान दिला सके, महिलाओं के सम्मान के लड़ सके। दूसरे जागरूक गांव के जागरूक नागरिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा आपका? दिनेश जी। आप किस प्रकार के प्रत्याशी को, प्रधानी का चुनाव चल रहा है, कई प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, आप किस प्रकार के प्रत्याशी को अपना प्रधान चुनना चाहेंगे? हम गांव के जो विकास करे उसको चुनना चाहते हैं, यही हमारा कहना है। इनका भी ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।